हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्या कह रहे हैं यहाँ पर दो सेट गिवन है, तुम्हें इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का सिंबल क्या होता है? यू, ऐसे यू बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को ज्वाइन कर देते हैं। बस ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। बहुत ईजी है। कैसे? अगर मैं लिखती हूँ एक्स यूनियन वाई, दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1 आ रहा है दोनों में, 1 लिख दो। ठीक, फिर 2 है 2 लिख दो, 3 है 3 लिख दो। ठीक है, अब क्या है, यहां पर 1 एक दफा आ गया तो 1 रिपीट नहीं करना। ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, यहां पे भी 3 है, 3 को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। क्या रह गया? 5 रह गया। तो क्या करना है, तुम्हें दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन बस रिपीट ना हो। ठीक है, तो देखो सारे एलिमेंट्स आ गए, कोई मिस तो नहीं हुआ और कोई रिपीट भी नहीं हुआ। तुम्हें यहाँ पे करना है, ये है ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा? ये वॉवल्स है, ये ए बी सी है। चलो लिख देते हैं ए बी सी। पहले सीक्वेंस में लिख दो, जैसे यहाँ पे हमने सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3, फिर 5 आ गया। लिखने को वो भी कर सकते थे 1 3 5 और 2 लिख सकते थे। ठीक है, सीक्वेंस में लिखो तो और प्रॉपर लगता है। अब आपने लिख दिया ए बी सी। ठीक है, अब क्या करोगे? ए आ चुका है, मत लिखो, ई रह गया, ई लिख दो, आई ओ यू। ठीक है, ये तुम्हारा यूनियन हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि x is such that x is a natural number and a multiple of 3। तो यहाँ पे सेट A क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कह रहे हैं B से जो इट्स अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यही तो हो जाएगा। अब तुमको निकालना है ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4 5, यहां पे आ जाओ। 3 आ चुका है, 6 लिख देते हैं हम, 9 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या है, यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं हम? 15 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान होता है यूनियन। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर। अब देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं सेट ए क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1, है ना, 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 भी आ जाएगा। ठीक, सेट बी क्या कह रहा है? इट इज अ नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 6, मतलब 7 8 9 एंड लेस देन 10, 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करोगे? इसको 2, सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तुम्हारा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब अगला है, ये कह रहे हैं सेट ए क्या है? 1 2 3। सेट बी क्या है? 5। 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट, जिसमें कुछ ना हो। तो ऐसे सेट क्या होता है जिसमें कुछ है ही नहीं? क्या करोगे तुम? सिर्फ सेट ए ही लिख दो, है ना। ए सेट क्या है? 1 2 3। ये क्या होता है? 5 का मतलब होता है नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, सेट ए क्या है? ए और बी है। सेट बी क्या है? ए बी सी। क्या तुम्हें बताना है कि इज ए सबसेट ऑफ बी? अब देख के बताओ कि देखो ए के अंदर ए और बी आ रहे हैं और बी में भी ए बी सी आ रहा है, तो क्या ये सबसेट हुआ? तो यस, इट इज अ सबसेट। क्यों सबसेट हुआ? क्योंकि जो इसके एलिमेंट है वो इसके अंदर आ रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, नहीं है ना। यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? वाई? क्योंकि ए and B belongs to A as well as A and B belongs to set B। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे कि A यूनियन B बताओ। तो देखो A क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर? A और B। ठीक है, सेट B क्या है? यह है A B C। ठीक, अगर कोई तुमसे कहे कि यूनियन बताओ, तो यूनियन क्या हो जाएगा? दोनों के एलिमेंट्स मिक्स करके लिख दो। ठीक है, तो पहले हम A B क्या है? A बी, ए के लिख दिए मैंने एलिमेंट्स। अब बी पे आ जाओ,
बी में की भी सारे लिख दो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो ए तो हम लिख चुके हैं, बी भी लिख चुके हैं, सी रह गया है, सी लिख दो। तो ये क्या हो गया, ए बी सी, ये तो सेट बी ही तो हो गया है कि नहीं, ये सेट बी हो गया है। ठीक, तो तुम लिख दोगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। तो देखो अब हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली, क्या कि अगर ए बी का सबसेट है और फिर हम अगर दोनों का यूनियन करते हैं तो जो बड़ा वाला सेट होगा ना वही सेट बन के आता है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन 3 जो है अभी क्वेश्चन 2 में जो करा है वही है। क्या कह रहे हैं, ए और बी दो सेट है सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम मान के चलते हैं ए सेट को क्या लेते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक, सेट बी क्या लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3। तो ये क्या क्वेश्चन में है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 इसके भी एलिमेंट्स है और 1 और 2 सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं ना। तो ये हो गया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों के सेट्स को एलिमेंट्स को मिला के लिख दो 1, फिर क्या है 2, फिर इसमें 1 लेकिन रिपीट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा लिखूंगी 2 है, 2 आ गया, क्या बचा 3 बच गया। ठीक है, तो हमने क्या बचा, देखा कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट बी ही तो हो रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला सेट होगा ये वो हो जाएगा। आगे समझ में तुम्हें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तुम्हारे पास ये 4 सेट है ए बी सी डी। क्या बताना है, पहले में ए यूनियन बी क्या करोगे, दोनों को ज्वाइन कर दो, ए और बी को, जितने एलिमेंट्स है सारे लिख दो, बस कोई रिपीट ना हो। ठीक है, ए से शुरू करते हैं 1 2 3 4, ए के सारे हो गए। बी पे आ जाओ, क्या है पहला 3 लेकिन लिख चुके तो रिपीट नहीं करना, 4 भी लिख चुके हैं, क्या बचा 5 और 6, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक, अब ए यूनियन सी क्या करोगे, ए और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, पहले मैं ए के लिख देती हूँ फिर सी के लिख देती हूँ, अब सी के लिख दो, बस कोई रिपीट ना हो। ठीक है, इजी है ना। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, पहले बी के लिख देते 3 4 5 6, अब सी के सारे लिख दो, 5 लेकिन आ चुका है, 6 भी आ चुका तो नहीं लिखना, 7 लिख दो और फिर 8 लिख दो। ठीक है, अब देखो इसके 4th पार्ट में कह रहे हैं बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन। क्या करोगे, बी के एलिमेंट्स लिख दो 3 4 5 6। ठीक, बी के एलिमेंट्स लिख दो 7 8 9 10। देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी के यूनियन कर दो, सारे एलिमेंट्स लिख दो, ए का लिख देते हैं 1 2 3 4। बी पे आ जाओ, 3 और 4 पहले से है, 5 लिख दो 6 लिख दो, अब सी के एलिमेंट्स लिखो, 5 और 6 लिखे हुए तो बस 7 8 बचा, वो दोनों लिख दो। ठीक, अब ए बी और डी का यूनियन, ए लिख दो 1 2 3 4, बी के लिखो, बी में क्या है 3 4 आ चुके हैं तो 5 और 6 लिख दो। डी में देखो, डी में 7 8 9 10, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी क्या है तुम्हारा 3 4 5 6, सी क्या है, सी है 5 6, दोबारा आ जाएगा है ना, छोड़ दो, 7 लिख दो 8 लिख दो। डी पे क्या है, डी पर है, डी है तुम्हारा 7 8 9 10, लिख दो 9 और 10। ठीक है, 7 8 मत लिखना। सही, हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है, दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। तो मैं क्या करूंगी, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है दैट इज, जैसे ऐसे उल्टा यू बना दो। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तुम्हें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट लिखो जो दोनों में आ रहे हो। तो ये देखते हैं हम 1 3 5 1 2 3, कोई ऐसा कॉमन है जो दोनों में आ रहा था, देखो 1 है और 3 है। उसके अलावा देखो 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 3। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब तुम्हें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ए है दोनों में, कुछ भी नहीं है ना, उसके अलावा तो कोई सा भी नहीं है। देखो बी यहाँ आ रहा है, सी यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ई आई ओ यू है वो यहाँ नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर खाली एलिमेंट ए है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ 3rd पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज सच अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 1s are 3 3 2s are 6,
3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं बी सेट क्या है, इट इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। लेस देन 6 तो सिर्फ 3 हो गया, सॉरी क्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स लेस देन 3, 6 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा है जो कॉमन हो दोनों में, तो हाँ भाई मुझे क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, आई कैन सी 3, 3 दोनों में है, इसके अलावा कुछ और है, तो इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है, खाली एक 3 है जो दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक सेट ए में क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 5 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसमें 6 भी इंक्लूड करना है। सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 के बाद 7 8 9 और लेस देन 10, लेस देन 10 है तो हमें क्या करना है, 10 से छोटा, खाली 9 तक ही रखना है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो तुम इसे क्या बोल दोगे, नल सेट बोल दोगे, ठीक है। फाइव, हमेशा याद रखना फाइव को कभी ऐसे नहीं करते, ठीक है। फाइव क्या है, एक सेट है, नल सेट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई, इट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ना सेट का सिंबल मत लगाना, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंटरसेक्शन भी यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट में सेट ए में क्या है 1 2 3, सेट बी में क्या है 5, मतलब कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में कॉमन हो, है ना, तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये 4 सेट्स गिवन है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या देखेंगे, सेट ए और सेट बी में क्या क्या कॉमन है, तो देखो सेट ए और बी में 7 और 9 आ रहा है, 7 और 9 7 9, 11 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 7 9 और 11, ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो मैं ये तीनों एलिमेंट्स लिख दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे, यहाँ पे कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या क्या कॉमन है, तो देखो हमें क्या कॉमन दिखता है, हमें 11 कॉमन दिख रहा है, 13, बस यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 13 है, और तो कोई सा नहीं है, तो 11 लिख दो और 13 लिख दो, कोई और कॉमन नहीं है ना। अब है ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, मतलब ए सी और डी में क्या क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन है, भाई मुझे तो यहाँ इन दोनों में ए और सी में क्या क्या कॉमन नजर आया, 11, बस 11, ठीक, और ये देखो 11 आगे भी है तो नहीं, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, इन दोनों में 15 है तो 15 यहाँ नहीं है, तो हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे नल सेट बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्या कर सकते हैं, अगर चाहो तो ऐसे कर लो, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर डी का इंटरसेक्शन निकाल लेना, ए और सी का कुछ इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन है, तो देखो 11 मुझे दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और तो कोई सा नहीं। इंटरसेक्शन डी, डी में क्या है 15 और 17 है ना, तो कुछ कॉमन है, तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक नल सेट बनेगा दोबारा से 5, ठीक है, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन बन रहा है, 11 आ रहा है, बस और तो कुछ भी नहीं है, बस 11 लिख दो, ठीक है। अब देखो बी और डी में क्या क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 5 लिख दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना। चलो अब देखो बच्चे ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम पहले देखते हैं बी यूनियन सी क्या क्या है, यूनियन मतलब दोनों को ज्वाइन कर दो, सारे एलिमेंट्स लिख दो, पहले बी के लिख देती हूँ 7 9 11 13, ठीक, अब मैं सी के एलिमेंट्स लिखती हूँ, लेकिन बस रिपीट ना हो, तो देखो 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, बस एक 15 बचा है। अब तुम्हें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और बी, ए में और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखो ए में और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ हमको 7 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है, 13 नजर आ रहा है, बस है ना, तो तुम लिख दो
7, 11, 13। ठीक है, ए में और इसमें यही तो कॉमन है, तो ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। तो क्या क्या हो गया, ए और डी का इंटरसेक्शन? कुछ भी नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले तो हम निकाल लेते हैं बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13। पहले बी के एलिमेंट्स लिख लो, अब डी के लिख दो, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। अब ए में और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो जरा सा, कुछ कॉमन है, हाँ नजर तो आ रहे हैं। क्या क्या नजर आ रहा है मुझे, 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 ए में भी है, 9 भी है, 11 भी। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 7, 9, 11। ठीक है, अब देखो बच्चों, 9th पार्ट में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो ये देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी होगा मतलब जो ए और बी दोनों में आ जाए, सॉरी है ना, कॉमन हो, कुछ कॉमन है, हाँ 7 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो। बी लिख 7, 9, 11, 13। सी पे आओ, रिपीट नहीं होना चाहिए, 11 और 13 रिपीट हो गया, 15 लिख दो। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, ये वाला इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो चेक करो जरा सा, कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई, कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तीनों चीजें कॉमन आ रही है, तो लिख दो। क्या लिखेंगे हम, 7, 9, 11। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 10th पार्ट पर। अब देखो क्या निकालना है आपको 10th पार्ट में, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 3, 5, 7, 9, 11। अब डी के लिख दो 15, 17। ठीक है, अब क्या करना है, बी यूनियन सी लिख दो, तो बी के लिख दो 7, 9, 11, 13। सी के लिख दो 11, 13 आ चुके, तो बस 15 बचा है, 15 लिख दो। अब तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करोगे, कुछ कॉमन नजर आ रहे, तो हाँ भाई हमको कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 7, 9, 11, 7, 9, 11, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15। हमें 15 भी नजर आ रहा है, देखो 15 भी है ना, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। तो हाँ भाई और कुछ नहीं है, तो विल राइट 7, 9, 11, 15। तो सारे एलिमेंट्स चेक कर लो कि कोई मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारे पास ये कह रहे हैं 4 सेट है। सेट ए क्या है, x इज सच दैट इट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। B is a set such that it is an even number. Even number जो 2 से divisible हो, 2, 4, 6, 8. C is an odd number. तो क्या हो जाएगा ये 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड ना हो सके। सेट D क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 की टेबल में आए और अपनी टेबल में आए। ठीक है, तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11। आपको निकालना है यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो, तो बच्चों ऐसा क्या होगा, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए क्या है, नेचुरल नंबर्स, बी क्या है, सारे इवन नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो तुम ये भी कह सकते हो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पर जो बी है वो ए का सबसेट हुआ ना, है ना, बी जो है वो ए में ए का सबसेट हुआ, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा सेट, तो ये सेट भी हो जाएगा। उसी तरीके से ये कह रहे हैं ए और सी का इंटरसेक्शन। बड़ा सेट है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के अंदर ही तो सारे ऑड नंबर्स आते हैं, है ना, तो जब कभी ऐसा होता है कि बड़ा और छोटा जो इसका सबसेट होता है, अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो ऑब्वियसली देखो ए सेट और सी सेट में क्या कॉमन होगा, 1 भी आ रहा है दोनों में, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो यहाँ पर क्या 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर जो छोटा वाला सेट हो जाएगा सेट सी।
वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों, हम देखते हैं 2 आ रहा है दोनों में, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो अगेन हम इसको बोल सकते हैं सेट डी। सेट डी क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर फोर्थ पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो हम देखते हैं इवन और ऑड में तो कुछ होता ही नहीं है इंटरसेक्शन, कोई कॉमन होता ही नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा नल सेट। बी और डी में निकालना है। ठीक है, ये कह रहे हैं इवन नंबर और यहाँ प्राइम नंबर्स हैं, तो खाली ये 2 ही तो कॉमन होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन, तो सी और डी में क्या इंटरसेक्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3, 5, 7, 11 है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 भी हो जाए, 1 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 3, फिर 5, 7, 11, ठीक है, 13, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहे हैं विच द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास 5 आना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, खाली इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो डिसजॉइंट हो गया, कुछ भी आ रहा है अगर एक एलिमेंट भी आ रहा तो डिसजॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो सेट ए मान लो तुम्हारे पास है 1, 2, 3, 4। ठीक, सेट बी क्या हो गया, इट इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 भी हो गया। अब तुम्हें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना 4, तो इसका मतलब क्या है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, these two sets are not, these sets are not disjoint। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या है, ए सेट मान लो तुम, ये बी सेट मान लो ये, अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, कुछ दोनों में कॉमन है, तो भाई ई मुझे दोनों में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो अगेन दिस, ये 5 नहीं हुआ ना, तो these sets are not disjoint, ये भी सेट डिसजॉइंट नहीं हुए है ना, these sets are not disjoint। हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए है ना। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक सेट है विच इज एन इवन नंबर और दूसरा सेट है विच इज एन ऑड नंबर, x is to x such that it is an even number। ठीक है, इवन नंबर है, और जो दूसरा सेट है वो क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इट इज एन ऑड नंबर। तो अब ये बताओ इवन और ऑड में कुछ भी इंटरसेक्शन होता है, तो इवन और ऑड का तो कुछ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कॉमन क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो मतलब these sets are disjoint है ना, these sets are disjoint। आगे समझ में, कुछ भी कॉमन नहीं होता ना ऑड और इवन में। चलो अब आ जाते हैं हम इसके 9th क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास ये 4 सेट गिवन है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से जो b वाले एलिमेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करते चलो। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ b में है 4, 4 यहाँ नहीं है, चलो 8 है, 8 भी नहीं है, 12 है, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, 16 नहीं है, 20 नहीं है। ठीक, अब आपके पास क्या क्या बचा, अब आपके पास बचा 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा, 21 बचा। ये सिंपल, कितना आसान, a माइनस सी करना है अब तुम्हें। ठीक है, मतलब क्या करना है कि जो a है उसमें से c के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 है नहीं, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 सब्ट्रैक्ट करो, 8 है वो भी नहीं है यहाँ पर, 10 भी नहीं है, 12 है, 12 को भी कर दो बस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, ए में से तुम्हें डी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले इन दोनों को सही करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12। हाँ,
ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करो, क्या 5 नहीं है, 10 भी नहीं, 15 है, 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 भी नहीं। क्या बचा आपके पास यहाँ पर? 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12, 18, 21। ठीक है, b माइनस ए, क्या करना है आपको? b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब b को एज इट इज छोड़ो, a वाले जो है वो सब्ट्रैक्ट करते चलो। ठीक, देखो 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, वहां 9 भी नहीं है, 12 है ना, तो 12 को एलिमिनेट कर दो। ठीक, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा तो अब लिख दो। क्या क्या बचा है बी के पास? बी के पास बचा है 4 बचा है, 8 बचा है, 16 बचा है, 20 बचा है। ठीक है, इजी है ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या है? सी में से ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ए देखो, ए में क्या है? 3 है, वहां नहीं है, 6 है, 6 को एलिमिनेट कर दो। 9 नहीं है, 12 है, 12 को भी एलिमिनेट कर देते हैं हम। ठीक, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या क्या बचा तुम्हारे पास सी में? अब 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 14 और 16। ठीक है, अब है तुमको डी में से ए को एलिमिनेट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 6 पार्ट में क्या करना है? डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कुछ कॉमन है, यहाँ भी 15 नजर आ रहा है, वहां पर भी 15 है ना, और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डी में तुम्हारे पास क्या क्या बचा? 5 बचा, 10 बचा और 20 बचा। ठीक है, अब तुम्हें बी में से सी को एलिमिनेट करना है ना, तो देखो क्या क्या कर सकते? 2 नहीं है, 4 है, 4 निकाल दो, और 8 है, 8 भी निकाल दो, और 12 है, 12 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, और 16 है, 16 भी सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास यूर ओनली लेफ्ट विथ 20, सिर्फ आपके पास 20 ही बचा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब 8th पार्ट में क्या है? b माइनस डी है ना, b में से d को सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 5 तो नहीं है, ऊपर 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 को हटा दो। क्या क्या बचा आपके पास? 4, 8, 12, 16, हाँ 20 तो चले ही गया है। ठीक है, अब क्या करना है? सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखो सी तो मतलब पूरा आएगा, उसमें से बी वाले को हटा दो। तो देखो 4 है, यहाँ पर 4 हटा दो, 8 है, यहाँ पर 8 भी हटा दो, 12 है, 12 भी हटा दो, 16 है, 16 भी हटा दो, 20 है ही नहीं। तो आपके पास सी में क्या बचा? 2 बचा, अब 6 बचा, 10, 14। ठीक है, ठीक, अब आपको क्या करना है? अब 10th पार्ट में क्या है? d माइनस बी, डी में से आपको b को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखो b में से क्या क्या? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16, 20 है, 20 को हटा दो d में से। ठीक, अब आपके पास क्या बचा? 5 बचा, 10 बचा और 15 बचा। ये देखो कि जो पहले होता है ना उसी को लिखना होता है, और जो बाद वाला है ना उसी को एलिमिनेट करना होता है। ये कंफ्यूज नहीं करना कि डी वाले को पूरा लिखना है, आपको लिखना जो पहले उसी को ही पूरा लिखना है। ठीक है, सी है, सी में से डी को एलिमिनेट करना है ना, तो सी तो आपको लिखना ही लिखना है, डी वालों को निकालो बस खाली। 5 नहीं है, 10 है, 10 निकालो, फिर 15 नहीं है, 20 तो है ही नहीं। तो देखो यू लेफ्ट विथ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब है डी माइनस सी, डी में से सी को, ये जो है डी तो पूरा आएगा लेकिन सी वाले एलिमिनेट हो गए, तो सी में क्या क्या है? कुछ है, 10 है, 10 यहां से निकाल दो, और तो कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या बचा? 5 बचा, 15 बचा और 20 बच गया। ठीक है, इजी है ये, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि x एक सेट है a b c d और y एक सेट है f b d और g। आपको x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? x तो मतलब पूरा लिखना है, y वालों को हटा दो। यहाँ पे f तो यहाँ है नहीं, फिर है b, b को एलिमिनेट कर दो, d, d है, d को एलिमिनेट कर दो, g है नहीं, तो यू आर लेफ्ट विद a एंड c। अब है y माइनस x, मतलब y तो पूरा लिखना है, x को हटाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा y, a है नहीं, b है, b को एलिमिनेट कर दो, c नहीं है, d है, d को एलिमिनेट कर दो, यू लेफ्ट विद f एंड g। ठीक, अब है x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या क्या कॉमन है? b है कॉमन और d है कॉमन, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास
आर एक सेट है विच इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ, इट्स अ रियल नंबर, ठीक है। क्यू क्या है, ये एक सेट है रैशनल नंबर्स का, ठीक है। क्यू इज अ सेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। अगर तुमने इसमें से इसको हटा दिया रैशनल नंबर्स को, या लेफ्ट विद इरैशनल नंबर्स, है कि नहीं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तुम्हें स्टेट करना है, ठीक है। एक सेट मान लो 2 3 4 5, सेट बी है 3 और 6, ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। हम देख लेते हैं जरा सा, इन दोनों को इंटरसेक्शन करा के देख लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है तो ये दोनों हैं भाई डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों इंटरसेक्शन कराते हैं तो क्या है, 3 निकल रहा है कॉमन, है ना। तो इन दोनों क्या आ गया 3, तो ये तो 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है कि नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में यू हैव ए ई आई ओ यू, ठीक है, और दूसरा है सेट ए बी सी डी, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं। अब हम इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा, ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन ए बी सी डी। अगर ये 5 के इक्वल है दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए है कॉमन, बस ए है कॉमन विच इज नॉट इक्वल टू 5, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये तो डिसजॉइंट नहीं हुए दोनों सेट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो हमारे पास ये दो सेट है, ठीक है। तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, 5 है कि नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो हम जब इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, सपोज एक को ए मान लो उसको बी मान लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पर एक सेट है 2 6 10 और दूसरा सेट है तुम्हारे पास 3 7 11, ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट है, तो चलो फिर से अगेन इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए और बी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो अगेन 5 आ रहा है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।